हे विकर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो इस वुमेंस डे मुझे मिला 5 किलो का केक। प्लेटफॉर्म केक बनाना था और मैं बता दूं कि मैं जहाँ से रहती हूँ वहाँ से 60 किलोमीटर दूर जाना था। मतलब कि नोएडा से ये गुड़गांव ट्रैवल करना था। अर्ली मॉर्निंग डिलीवरी थी 8 बजे की और ये मुझे 5 किलो का केक तैयार करना था। तो मैंने रात को ही इसको तैयार करके रख दिया था। तो इसके लिए मैंने 12 बाई 10 का मेरे पास 2 ट्रे थे। उसमें मैंने रेक्टेंगुलर शेप में था, रेक्टेंगुलर शेप में बनाना था बिल्कुल, बट रेक्टेंगुलर तो नहीं बोलूँगी, ये ऑलमोस्ट मेरा स्क्वायर शेप में बन गया, क्योंकि जो केक टीन था वो 10 बाई 12 का था। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, कैसे, किस तरह से ये बिल्कुल लग रहा था देखने से स्क्वायर शेप का है। या फिर हो सकता है कि जो मैंने फाइनल डिज़ाइन बनाया है तो जिस तरह से बनाया उसके कारण ये लग रहा था, क्योंकि ये जो ट्रे था मेरा 10 बाई 12 का था। 2 ट्रे जिसमें मैंने 2.5 2.5 किलो के केक को बेक कर लिया था, बिल्कुल अच्छे से चॉकलेट फ्लेवर में था। एंड उसको फिर मैंने स्टैक करना शुरू किया। एंड इसमें इंस्ट्रक्शन थे कि जो टॉप पे है वो उन्होंने कुछ उनका ऑलरेडी रिटन था, उसको लिख के उसको फ़ोटो प्रिंट लगाना था। एंड उसके बाद आप साइड में जो भी डिज़ाइन बना सकोगे, अगर जगह रहेगा तो आप बना सकते हो। तो इस तरह से मैंने केक बनाना शुरू किया। ये मैंने रात को ही ऑलमोस्ट, मैं देखिए, इसकी पूरी आइसिंग कर ली थी। एंड बाकी फिर मैंने सुबह इसको जो थोड़े बहुत डिज़ाइन थे वो मैंने कंप्लीट किया। एंड उसके बाद सुबह 8 बजे उसकी डिलीवरी हो गई। और ये बिल्कुल 2 घंटे लगे थे, 2 से ढाई घंटे लगे थे हमारे यहाँ से, क्योंकि बिल्कुल उस समय पीक आवर्स रहता है, ऑफिस आवर्स रहता है, तो उस समय इतना ट्रैफिक रहता है कि 2 से ढाई घंटे उनको पहुँचने में लग गया था। और मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसे पहुँचेगा, कैसा रहेगा केक, बट बिल्कुल सही सलामत था। उन्होंने पिक भी शेयर किया था जब उन्होंने केक कटिंग करी थी, तो मुझे बहुत खुशी मिली थी। तो ये सारे लेयर्स काटने के बाद मैंने जो स्पॉन्ज का लेयर काटा है, एंड उसके बाद फिर स्टैकिंग करना शुरू किया था। नॉर्मल प्लेन चॉकलेट केक बोला था उन्होंने, चोको चिप्स बोला था कि आप डाल देना। एंड मैंने एक्स्ट्रा में ये गनाश ऐड कर दिया है ताकि थोड़ा सा हमारा केक बहुत देखिए टेस्टी बन जाए। तो गनाश को मैंने डालने के बाद फिर चोको चिप्स डाल दिया है। इस तरह से हमने करके अपना जो केक था उसका अच्छे तरह से क्रम कोट कर लिया है। क्रम कोट करने के बाद उसको मैंने अच्छे से सेट होने दिया था फ्रिज में। उसके बाद फिर हमने फाइनल आइसिंग करनी शुरू करी थी। तो ये चोको चिप्स भी हमने भर भर के डाल दिया था। और अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे केक की क्लासेस लेना, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। एंड मैं इसके क्लासेस भी लेके आती हूँ। और ये देखिए, जो मैं लेयर्स डाल रही हूँ, आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट टिप बता दे रही हूँ कि जब ये लेयर्स डालते हैं ना, तो उसको हम अच्छी तरह से होल्ड करके, जैसे देखो मैंने एक ट्रे से बिल्कुल ऐसे खिसकाते हुए डाला है, ऐसे उठाओगे, क्योंकि एक तो सॉफ्ट रहता है, पतले लेयर्स कटे रहते हैं, एंड ये बड़ा केक है। तो ऐसे दोनों हाथ से आप उठाओगे या एक हाथ से उठाने की कोशिश करोगे तो आपका स्पॉन्ज टूटने का डर रहता है, क्योंकि इतना सॉफ्ट होता है, बिल्कुल स्क्रैच से बनता है, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं रहता है। तो इसलिए आप वैसे उस तरह से उसी ट्रिक से उसको स्लाइड करके एंड उसके बाद नेक्स्ट लेयर रखोगे ना, तो आपका केक कभी भी टूटेगा नहीं, आपका ख़राब नहीं होगा स्पॉन्ज। तो इस तरह से देखिए हमने पूरी केक को अच्छी तरह से आइसिंग कर ली है। एंड ये बिल्कुल मतलब कि मैं बता रही हूँ कि जब भी मैं केक के डिज़ाइन से कुछ भी शेयर करती हूँ ना, तो मैं छोटे मोटे टिप्स बहुत कोशिश करती हूँ कि आप लोग को दे सकूँ, और मैं देती हूँ। तो आप मेरे पूरे पूरे वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए, आपको पता चलेगा कि हाँ, किस तरह से आप कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी ये वीडियो देख के भी आप घर से सीख सकते हो कि कैसे केक बनाते हैं या फिर उसकी आइसिंग कैसे करते हैं। थोड़ा बहुत तो देखो आपको क्लासेस लेने पड़ते हैं कि स्क्रैच है, या फिर कई चीज़ होती है, छोटी छोटी टेक्निक होती हैं जो कि आप ऐसे वीडियो देख के नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, आप सीखने जाओगे तो आपको हर तरह के और हर दिन नए केक्स के डिज़ाइंस आते रहते हैं। तो आपको हर चीज़ आपको नहीं सिखाया जा सकता क्लास में। तो आप इस तरह से वीडियो देख के भी अपने छोटे छोटे ट्रिक्स ये सब सीख सकते हो। एंड आप कर सकते हो अपना बिजनेस, घर से स्टार्ट कर सकते हो। जो भी लेडीज़ हैं उनको लगता है कि वो घर में बैठे हुए हैं, तो आप अपने किचन को ही अर्निंग प्लेटफॉर्म बना सकते हो और अच्छा खासा आप अर्न कर सकते हो घर बैठे। तो इस तरह से देखिए मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम भर के एंड चारों तरफ से वॉल में लगा दिया है। एंड उसके बाद ऊपर भी लगा के फिर उसके बाद हम आइसिंग करनी शुरू करेंगे। इसके कलर को उन्होंने
लैवेंडर कलर चूज़ किया था। ज़्यादातर जो भी पिंक या लैवेंडर यूज़ होते हैं वुमेंस डे पे, तो वही कलर चूज़ किया था। तो इसको मैंने पहले वाइट क्रीम से पूरे चारों तरफ से केक के लगा दिया है। एंड केक जब भी आप बनाते हो ना, आइसिंग करते हो, तो आप हमेशा ध्यान रखो कि आपका जो स्पॉन्ज है, जो फर्स्ट क्रम कोट करने के बाद आपका केक अच्छे से सेट हो जाए, उसके बाद आप ऊपर से सेकंड लेयर या फिर जो फाइनल आइसिंग करोगे ना, तो आपकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। और ये जो भी रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप के केक होते हैं ना, उसमें हमें खास कर ध्यान देना पड़ता है कि आपका क्रीम जो है कोटिंग, क्योंकि क्या होता है राउंड में आराम से आपका टर्न टेबल घूमता है एंड आपकी जो भी कहीं भी कम ज़्यादा होते हैं क्रीम के, तो आपके कवर अप हो जाते हैं। लेकिन स्क्वायर या रेक्टेंगुलर में आपको दिक्कत आती है, क्योंकि आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते। अगर फ्रीली मूव करोगे तो जो आपके कॉर्नर्स है वो कॉर्नर नहीं बनेंगे। तो इस तरह से हमें बहुत ही धीरे धीरे से आपको इस तरह से केक की आइसिंग करनी पड़ती है। तो आप भी इस तरह से आप अपने केक को आइसिंग कर सकते हो, सजा सकते हो, केक को अच्छी तरह से कवर अप कर सकते हो। तो ये देखिए जब हमारा कवर हो गया है चारों तरफ से, इसके बाद मैंने ये सॉफ्ट स्क्रैपर लिया है, जिसमें सॉफ्ट स्क्रैपर में आपके कटिंग वाले जो साइड्स हैं वो उससे हमने एक अच्छा सा टेक्सचर दे दिया है अपने केक के ऊपर। एंड बिल्कुल देखिए सॉफ्ट स्क्रैपर से क्या होता है ना कि बहुत ही हल्के से आपका बहुत ही सुंदर से आपका डिज़ाइन आ जाता है। आपके जो आइसिंग है वो ख़राब नहीं होती, और बहुत ही हल्के हाथ से करना, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना। आप देखिए ये चारों तरफ से इतना सुंदर सा ये एक टेक्सचर आ गया है। एंड उसके बाद हमने जो टॉप पे थोड़े बहुत क्रीम इधर उधर आ गए हैं, उसको हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप हमारा देखिए पूरा 5 किलो का केक हमारा बन के तैयार है। इसके बाद मैं दिखाती हूँ कि जो भी हमारा जो एडिबल प्रिंट आउट आते हैं ना, उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो बोर्ड वगैरह साफ़ करके आप फिर से चिल होने के लिए फ्रिज में इसको रख सकते हैं। एंड इसके बाद हम चलिए एडिबल प्रिंट आउट, ये देखिए इस तरह से आता है। आप जब भी जहाँ भी आपके केक्स वगैरह के मटेरियल्स मिलते हैं, वहाँ से आप ये करवा सकते हो जो भी डिज़ाइन करवाना होता है। तो ये हमने एडिबल प्रिंट आउट को हम पहले निकाल लेंगे अच्छी तरह से। ऊपर क्या होता है ना, ऊपर एडिबल ये शीट होती है एंड इसके नीचे एक OHP शीट होती है, प्लास्टिक की मोटी सी शीट होती है, वो होती है, उसके ऊपर ये प्रिंट होके आता है। तो इसको हम पहले से अच्छे से, जो हमारा कटर होता है नाइफ़ कटर, उससे अच्छे से हम कट कर लेंगे। इसके बहुत ही आराम से काटना होता है इसको, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा कट जाएगा तो आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा या फिर अच्छी तरह से केक पे सेट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह देखिए मैं बहुत हल्के हल्के से पहले इसको निकाल रही हूँ। एंड उसके बाद ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ऐसे पेपर की तरह निकालेंगे, हम अपने नाइफ़ से ही इनके कॉर्नर्स को या फिर जहाँ भी अगर जॉइंट्स है होगी, उसको हम अच्छे से उठाएंगे आराम आराम से, एकदम से हड़बड़ी से नहीं करेंगे, अदरवाइज़ आपका ये ब्रेक हो सकता है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है, आपको बहुत ही हल्के हाथ से ये करना पड़ता है। तो इस तरह से हम देखिए ये जो भी अगर हमारा कटिंग के समय अगर पेपर में कुछ लगा रह जाएगा, मतलब कि कहीं भी वो लगा रह जाएगा, तो वो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। इसके लिए हमें बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत सावधानी से ही हमें उस प्लास्टिक से इसको निकाल लेना है। तो ये देखिए ये प्लास्टिक के ऊपर ये हमारा एडिबल प्रिंट ऐसे हो के आता है। तो ये आप शॉप से करवा सकते हो, ये एडिबल होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको जहाँ भी लगाना है बहुत ही अच्छे से आपको पकड़ना है एंड लगाना है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ही हैंडल इसको करना बहुत ट्रिकी होता है। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से इसको लगा सकते हो। इसके ऊपर चाहो तो सेफ्टी के लिए आप अपना वो न्यूट्रल जेल भी लगा सकते हो। बहुतों को नहीं पसंद होता है, तो आप कभी भी कुछ भी यूज़ करते हो अपने केक पे या फिर जैसे भी डिज़ाइनिंग करते हो ना, तो सबसे पहले आप क्लाइंट से पूछ लिया करो कि हम ऐसा यूज़ करें या नहीं, क्योंकि बहुत लोग नहीं पसंद करते। तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि बोलते हैं कि जो लोकल वो बेकरी में न्यूट्रल जेल वाला केक मिलता है वो उनको बिल्कुल नहीं पसंद है। तो उन्होंने बोल दिया था कि नहीं, आप प्लेन रहने देना, हम इसको कटिंग करने के बाद इस पेपर को निकाल देंगे एंड उसके बाद हम केक को यूज़ करेंगे या यूटिलाइज़ करेंगे। तो इस तरह से हमने बोल दिया था, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो चलो ठीक है, वो हो गया। अब देखिए जो स्पेस बचा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ऑलमोस्ट 14 बाई 12 का ये केक बना था, बहुत ही बड़ा था। तो ये जो हमने
प्रिंट आउट निकाला है वो छोटा था ऑब्वियसली, वो तो A4 साइज़ का पेपर होता है और केक हमारा बहुत ही बड़ा था। तो उसमें जो एक्स्ट्रा साइड में जगह बचे हुए थे उसके ऊपर मैंने ये नोज़ल से, हमारा ओपन स्टार नोज़ल एंड मोदक नोज़ल से हमने थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग कर दी है एंड साइड्स में भी डिज़ाइन कर देंगे ताकि हमारा केक का जो लुक है वो अच्छा है। तो इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते थे, स्टार भी बना सकते थे। इस मैंने इस तरह से किया और इसमें मैंने लैवेंडर और पिंक कलर, जैसे मैं बता रही थी कि ऑलमोस्ट हर जगह वुमेंस डे पे यही डिज़ाइन होता है, तो ये कलर थीम होता है, तो इसी कलर को मैंने यूज़ करते हुए जो ऊपर टॉप पे डिज़ाइन एंड जो हमारा प्रिंट था, प्रिंट आउट को भी मैच करता हुआ हमने ये कलर दोनों यूज़ किया। तो लैवेंडर और पिंक कलर से हमने अच्छी तरह से जो हमारा टॉप था उस पर डिज़ाइन कर दी है एंड जो साइड में बॉर्डर है उसको भी हम अच्छी तरह से दोनों कलर को मिक्स करते हुए हम कर लेंगे। तो मैंने हाफ हाफ में किया है और इसमें मैंने जो स्टार नोज़ल लिया है वो छोटे वाले नोज़ल लिए हैं। जो टॉप पे हमने डिज़ाइन बनाया उसमें बड़े नोज़ल का यूज़ किया है एंड जो हमने बॉटम में बॉर्डर बनाया है उसके लिए हमने छोटे नोज़ल का यूज़ किया है। तो आप इस तरह से कुछ भी आप अपना डिज़ाइन कर सकते हो, क्योंकि इसका कोई उन्होंने डिज़ाइन के लिए नहीं वो बोला था कि आपको कैसा करना है। तो आपको जो अच्छा लगे या फिर जो भी आपके केक के साथ जाए आप वो डिज़ाइन कर सकते हो। उस तरह से मैंने ये डिज़ाइन कर दिया है पिंक एंड लैवेंडर को मिक्स करते हुए। तो कैसा लग रहा है आपको ये बताइएगा। इसके ऊपर फिर मैंने लास्ट में थोड़े बहुत स्प्रिंकलर डाल दिए थे एंड अच्छी तरह से पैक करके हमारा ये केक बिल्कुल सेफली 2 से ढाई घंटे का ट्रैवल करके, जब भी आप कोशिश करें, मैंने इसलिए रात को ये बना के रेडी कर दिया था ताकि, क्योंकि ये हमारा केक जाना था, बहुत दूर ट्रैवल करना था, तो केक आपका अच्छी तरह से बिल्कुल सेट रहेगा, क्योंकि कोई भी केक सेट करने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं और अगर 7 से 8 घंटे सेट हुआ है केक तो मतलब कि आपको आपके केक को कोई हिला नहीं सकता। तो ये ध्यान देना, अगर केक आपका कहीं ट्रैवल कर रहा है या फिर कहीं आपको सेफली भेजना है तो केक आपका बहुत ही अच्छे से सेट होना चाहिए। तो ये हमारा फाइनल डिज़ाइन देखिए कैसा लगा, आप लोग को ज़रूर बताइएगा। अगर हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।